हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका ट्यूटर मनोज सर और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ होते हैं और ये क्लास 8 का टॉपिक है। आप चैप्टर 14 में एनसीईआरटी की बुक में आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन वेरी स्पेसिफिकली हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो फैक्टराइजेशन टेक्निक्स जो है उसको हमने पिछली क्लास में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसको हम जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गिवन नंबर दिया हुआ है 24 और 24 का अगर आपको फैक्टराइजेशन अगर आपको करना है तो प्राइम फैक्टर मेथड हम अगर अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं 24 और इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे जो पहला जो प्राइम नंबर्स है 2 उससे हम स्टार्ट करते हैं और 2 हम क्यों लेंगे जब वो 2 से डिविजल होगा। ओके, तो हम 24 को चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजल है कि नहीं है। और 2 का जो डिविजिलिटी रूल क्या होता है कि आपका वंस प्लेस डिजिट जो है उसमें 2, 4, 6, 8 होना चाहिए या 0 भी होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 तो वो नंबर जो है आपका 2 से डिविजल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वंस प्लेस में 4 है, इसका मतलब 24 इज डिविजल बाई 2। तो हम 2 को हम ले सकते हैं। तो 2 का हम टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब आगे आपका 12, तो 12 को भी हम चेक करेंगे कि ये 2 से जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस में 2 है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा। तो 2 6 जा 12। ओके, ये भी 2 से डिविजल है। 2 3 जा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है 2 से डिविजल नहीं है, तो हम एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर इज 3, तो 3 1 जा 3। तो 24 का आपका फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो 24 का फैक्टर क्या है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब 24 को हम इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इनके फैक्टर्स क्या हो गए 2 2 2 एंड 3। ओके, तो इनके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हम इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने 24 का फैक्टर्स हमने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे हम और अच्छे से हम इससे सीख सकें। जैसे कि अगर आपको दिया गया है 48 का अगर आपको फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले डिविजिलिटी रूल हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम चेक करेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट 2। तो 2 2 जा एंड 2 4 जा 24। तो 2 1 जा एंड 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, तो 48 का प्राइम फैक्टर्स में हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हम इसे लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे जो प्राइम नंबर्स जो आपको मिले हैं, प्राइम नंबर्स यहाँ पे क्या है 2 2 2 2 एंड 3। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसके प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे और उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम उन्हें लिख लेते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक है जिसके द्वारा हम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का हम करते हैं। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल अगर हम लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोई भी हम एक्सप्रेशंस ले लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया है एग्जांपल 2x y and z। ओके, तो 2x y and z, तो इसको हम देखेंगे कि इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स मतलब उसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कौन कौन से नंबर्स को या एक्सप्रेशंस को लेकर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 इज व्हाट प्राइम नंबर। सो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ओके, तो इनके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स इसके 2, इसका फैक्टर है x, y and z. These are all what factors of 2x y z. Okay, 2x y z का फैक्टर है 2x y
एंड z. ओके, सिंपल. सो डेफिनेशन हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है. डेफिनेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन algebraic expression as a product of two or more expressions is called factorization. ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं. The process of writing a given algebraic expression as a product of two or more expressions is called factorization. Each of the expression which form the product is called factor of the given expression. अब इनमें जो हमारे जो फैक्टर्स, हमारे जो एक्सप्रेशंस जो हमको मिलेंगे, ओके, ईच ऑफ द एक्सप्रेशन which form the product is called a factor of the given expression. ओके, जैसे कि अभी पिछला एग्जाम्पल में हमने देखा 2xyz, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. तो यहाँ पे जिसको हम सेपरेट हम लिख रहे हैं 2x y and z. So these are all what? Factors of 2x y z. Okay, simple. Now we'll see one more example. सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ टर्म, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म 6pq 8p स्क्वायर 4pq स्क्वायर. ओके, तो आपको 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, 6pq, ओके, 8p स्क्वायर एंड 4pq स्क्वायर. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. अब हमको क्या करना है कि इनके कॉमन फैक्टर्स को हम फाइंड करेंगे. तो फैक्टर्स हम सबसे पहले इंडिविजुअली हम सबका अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे. तो 6pq का फैक्टर 6 इंटू p इंटू q. ओके, अब हम निकालेंगे 8p स्क्वायर का. तो 8p स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू p इंटू p. ओके, अब 4p स्क्वायर 4pq स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू p इंटू q इंटू q. ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6, तो 6 का भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं. तो 6 मतलब इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3. ओके, हम कैसे इसका निकाला हमने, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 6 का 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो 2 3 टाइम्स जाएगा ये, तो 3 1 जा. ओके, 1 के आते तक. तो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3. तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 and 3. 2 and 3 इंटू p इंटू q. वैसे ही अगर आप 8 का अगर आप निकालना चाहोगे, 8 का फैक्टर अगर आप निकालना चाहोगे, तो 8 के लिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा. तो 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2.
तो यहाँ पे हम लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू p इंटू p। ओके, ना यहाँ पे 4p क्यूब स्क्वायर, तो 4 का भी आप फैक्टर निकाल सकते हो। तो 4 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू p इंटू q इंटू q। ओके, यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनमें हम चेक करेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन चेक करने के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 सभी में कॉमन है। ओके, 2 सभी में कॉमन है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि p सभी में कॉमन है। ये p हमने ले लिया। यस, ओके, p सभी में कॉमन है। तो इसका जो फैक्टर जो कॉमन जो रहेगा, कॉमन टर्म क्या हो गया इसमें, कॉमन टर्म इज 2 एंड p। 2 एंड p इसका क्या हो गया, कॉमन टर्म आ गया। तो हमारा आंसर फाइंड द कॉमन फैक्टर इज व्हाट, 2p। दिस इज व्हाट आवर आंसर। वेरी इजी। We'll see one more example. Factorize the following expression. जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, factorize the following expression. इसमें फर्स्ट आपको दिया गया है 7x स्क्वायर प्लस 14x। ओके, 7x स्क्वायर प्लस 14x। तो इसे हम कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म है 7x स्क्वायर, तो उसे हम ले लेंगे 7x स्क्वायर। तो 7 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, तो उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स। अब यहाँ पे 14x सेकेंड टर्म हमने लिया, सेकेंड टर्म। तो 14 को आप डिवाइड कर सकते हो फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 14 आप चेक करो कि 14 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब डिविजल है। 2 7 जा 7 1 जा। तो 14 को हम 2 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हमने 7 इंटू 2 लिख लिया, इंटू x लिख लिया। ओके, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इनमें कॉमन टर्म क्या है, वो हमको फाइंड करना है। तो कॉमन टर्म हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 इज कॉमन, 7 इज कॉमन एंड x इज कॉमन, 7 एंड x इज कॉमन। ओके, तो जब हम इसका फैक्टर जब हम निकालेंगे, ओके, तो हमारा जो आंसर जो है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या जाएगा, 7x। 7x हमारा कॉमन फैक्टर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7x को हम बाहर ले लिए। अब 7x को जब हम बाहर लेंगे, है ना, तो यहाँ पे 7 और x को आपने बाहर ले लिया, तो कौन सा टर्म बच गया, x। तो हम इसे x यहाँ पे लिख लेंगे। बीच में यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन हमने लगा लिया। और 14x में से 7 और x को अगर आपने बाहर ले लिया तो क्या बच गया, 2। ओके, तो उसे हमने 2 यहाँ पे ले लिया। सो इसका फैक्टर क्या आ गया, 7x एंड x प्लस 2। These are what, factors and answer. Very easy। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। We'll see one more example. जैसे कि अगर आपको दिया गया है -4a स्क्वायर प्लस 3p क्यूब -5b, आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि
-4a² को हम क्या लिख सकते हैं, -2 × 2 × a लिख सकते हैं, तो 2 to the 4। ओके, 3p³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × p × p × p। 3 का पावर 3 है तो इसलिए हमने p को 3 बार लिख लिया। अब -b को हम क्या लिख सकते हैं, -5 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर इंटू b। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों ही नंबर में कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है ना, कोई भी सिमिलर टर्म्स नहीं है। तो जब ऐसे केसेस में आएगा इसका मतलब हुआ क्या कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स। ओके, देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टर्म्स। ओके, जब भी कोई कॉमन अगर नहीं निकल रहा है इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स में नहीं है ना। Now we'll see one more example. 2x² minus 4x. Okay, this is example number 3. 2x² minus 4x, इसका हम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टर्म है 2x², तो 2x², तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × x का पावर 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स x, तो 2 × x हमने लिख लिया। अब -4x, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और माइनस है इसलिए -2 × 2 × x। ओके, अब हम यहाँ पे इनमें कॉमन नंबर को हम फाइंड करेंगे। तो कॉमन फाइंड करने के लिए हम देख लिए कि x जो है दोनों में है 1 टाइम्स, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे दोनों में है। ओके, तो इस 2x को हम बाहर ले लेंगे, 2x को बाहर ले लेंगे। अब 2x को हमने बाहर ले लिया तो ऊपर वाले से क्या बच गया है, x बच गया, तो उसे हम लिख लिए x। अब बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन है। अब यहाँ पे 2 और x को हमने बाहर ले लिया तो बच गया है 2, तो 2, इस माइनस साइन को हमने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x, x - 2 आर फैक्टर। Okay, this is our answer. I hope you are getting. Now we'll see one more question. Factorize the following. आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + ax - 2y - ay। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x, ax को क्या लिख सकते हैं, a × x, 2y को क्या लिख सकते हैं, 2 × y, एंड ay को क्या लिख सकते हैं, a × y। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें कौन कौन से कॉमन है उसको हम निकाल देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन है, तो उसको हम ग्रुप कर लेंगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ टर्म में नहीं है। लेकिन थर्ड और फोर्थ टर्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में y है। ओके, दोनों में y है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म से x हम कॉमन ले लिए, और फर्स्ट टर्म से अगर हमने x को कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया, तो क्या बच गया 2, तो उसे हमने यहाँ पे लिख लिया 2। उसके बाद प्लस साइन, तो हमने प्लस ले लिया। सेकंड टर्म से x अगर बाहर ले लिया हमने तो a बच गया, तो a हम यहाँ लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे देखेंगे माइनस और माइनस दोनों में है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखिए y, दोनों में -y हमने कॉमन ले लिया है। और जब -y कॉमन लेंगे तो y अगर बाहर आ गया और ये माइनस भी बाहर आ गया तो क्या बचा है 2, तो 2 हमने लिख लिया। और ये यहाँ पे -y हमने अगर कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया है +a। ओके, अब फर्दर इसे हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 + a
एंड 2 प्लस ए दोनों टर्म में है ना। तो 2 प्लस ए को हम बाहर ले लेंगे और यहां से जब 2 प्लस ए बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा x, तो x को लिख लिया, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन, यहां से 2 प्लस ए अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा y, ओके है ना। तो इसका फैक्टर क्या हो गया 2a, 2 प्लस a एंड x माइनस y, ओके, दिस इज व्हाट फैक्टर, अंडरस्टूड। नाउ विल सी वन मोर क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे हम। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है 2a प्लस 3b माइनस 2 माइनस 3ab, ओके, तो सभी टर्म्स का हम पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू a, 3b को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू b, माइनस 2 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 ओनली, माइनस 3ab को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू a इंटू b, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किसी के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या। अब आप यहाँ पे देखो कि जो सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है ना, तो इसे हम एक साथ और लिख लेते हैं। सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका b कॉमन है, ये देखिए b यहाँ पे कॉमन है, ओके, और वैसे ही आपका 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ओके, 3 भी कॉमन है, और आपका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में है 2 कॉमन है। तो ये फर्स्ट टर्म और आपका थर्ड टर्म इसमें 2 कॉमन है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पहले आपका फर्स्ट टर्म एंड देन थर्ड टर्म को हमने एक साथ लिख लिया, और उसके बाद आपका सेकेंड टर्म 3b और फोर्थ टर्म को हमने लिख लिया एक साथ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में 2 और ये 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर ले लिए। तो इस टर्म से अगर 2 बाहर हमने ले लिया तो क्या बच गया a, a, तो a को हमने ले लिया। अब यहाँ से 2 अगर बाहर चला गया है ना, तो 2 इसका मतलब 1 माइनस 1, ओके, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 अगर बाहर चला गया तो 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन है ना, तो प्लस 3 हमने ले लिया, और b भी कॉमन है, दोनों में है, तो इसलिए b को भी हम बाहर ले लिए। तो 3b जब बाहर आ जाएगा तो 1, क्योंकि 3b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3b ही आएगा। तो पूरे टर्म्स को अगर आप बाहर ले लोगे तो हम उसे 1 लिख सकते हैं अंदर में। अब यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा लिया। अब 3b अगर बाहर आ गया तो क्या बच गया a, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2a माइनस 1, यहाँ पे देखिए a माइनस 1 है लेकिन यहाँ पे 1 माइनस a है, तो इसको हमको इसके इक्वल a माइनस 1 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे माइनस 3b हम कर देंगे, और ये a माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो देखिए प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे a माइनस 1 और a माइनस 1 दोनों कॉमन है, तो a माइनस 1 को हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से a माइनस 1 अगर जब बाहर जाएगा तो 2, और यहाँ से a माइनस 1 अगर बाहर जाएगा तो माइनस 3b। सो दिस इज आवर फैक्टर्स, ओके। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज, अगर समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे हम सीखेंगे। इसी को एक बार और मैं समझा देता हूं आपको और अच्छे से। तो 2a प्लस 3b माइनस 2 माइनस 3ab, ओके। इसका आपको क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस टर्म्स को आप देखो और अगर एक बार फिर से समझते हैं 2a प्लस 3b माइनस 2 माइनस 3ab, ओके। तो इसको हमको अगर फैक्टराइजेशन इसमें अगर हमको करना है, फैक्टराइजेशन अगर करना है तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है कि ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू कॉमन टर्म्स, है ना। तो इसमें कॉमन टर्म्स, तो 2a को हम देखेंगे फर्स्ट टर्म को, और कहीं पे 2 आ रहा है क्या, तो हम देख रहे हैं थर्ड टर्म में है। तो 2a
-2a, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। अब सेकंड टर्म में 3b है और फोर्थ टर्म में भी 3 और b है, तो हम इनको 3b - 3ab हमने उसको ग्रुपिंग कर लिया। ओके, अब हम सेकंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 और 2 कॉमन है, तो 2 हमने बाहर ले लिया। तो फर्स्ट टर्म से अगर 2 बाहर चला गया तो क्या बच गया है a, तो a को हमने लिख लिया। बीच में माइनस साइन है तो -2 अगर पूरा बाहर आ गया तो 2 1 जा 2, तो 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3b और 3b दोनों में कॉमन है। ओके, तो +3b हमने बाहर ले लिया, तो 3b पूरा बाहर अगर आ जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, और ये -3b बाहर आ गया तो a। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें a - 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 - a है, तो हम इसको जब इंटरचेंज करेंगे, मतलब a को अगर हम पहले लिख लेंगे तो 2a - 1, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस, अगर हम इसको 3b अगर हम लिख लेंगे तो इस साइन को अगर हमने माइनस कर दिया, सारे साइन को चेंज कर दिया, तो प्लस को हमने माइनस बना दिया, ये माइनस है, ये प्लस है तो उसको हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे माइनस है तो उसको हमने प्लस कर दिया। ओके, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2a - 1 - 3b, और यहाँ पे a - 1। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a - 1 और a - 1 दोनों में कॉमन है, तो फिर से हम a - 1 को हम बाहर ले लेते हैं, और जब इस a - 1 को हमने बाहर ले लिया तो कौन सा टर्म बच गया हमारा 2, तो 2 को हमने लिख लिया। यहाँ पे -a - 1 हमने बाहर ले लिया तो इस टर्म से -3b बच गया, 3b। ओके, -3b। सो हमारा आंसर आ गया a - 1 2 -3b। दिस इज व्हाट फैक्टर्स। वेरी इजी, आई होप यू आर गेटिंग।